हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग यानी कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम उन सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आप किसी भी स्टेट्स कि वनडे एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो आज का ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस स्टोरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो भाग फर्स्ट है जिसको हम बात करते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि जो है संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भाग है वो भाग फर्स्ट है और वो जो है उसमें टोटल जो है 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। भाग 2 यहाँ पे नागरिकता है जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार जो 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। उसके बाद देखते हैं भाग 4, ठीक है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद एक संशोधन करके भाग 4A रखा गया जो मूल कर्तव्य की बात करता है, अनुच्छेद 51A। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है भाग 5 जो अनुच्छेद जो संघ की बात करता है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6 की बात करते हैं जो राज्य के बारे में विशेष प्रावधान करता है, 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 की बात करते हैं, इसमें बताता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जिसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 238। भाग 8 की बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 239 से 242 तक दिए गए हैं। भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित प्रावधान है जिसमें अनुच्छेद 243 है, इसमें आगे करके संशोधन बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। अनुच्छेद भाग 10 में देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है, 244 और 244A। भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक दिए गए हैं। उसके बाद भाग 12 देखते हैं वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक दिए गए हैं। भाग 13 की हम बात करते हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम से संबंधित प्रावधान जो है किया गया है जो कि 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 की बात करते हैं जो बात करता है संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं जो अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है जो 324 से लेकर 329 तक है। भाग 16 कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध है जैसे अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक दिया गया है। भाग 17 की बात करते हैं राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक दिए गए हैं। भाग 18 की बात करते हैं आपात उपबंध जिसे इमरजेंसी कहते हैं, उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक दिए गए हैं। भाग 19 प्रकीर्ण मिसलेनियस की बात करता है जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल राज प्रमुख संसद आदि के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो कि 361 से लेकर 367 तक हैं। भाग 20 की बात करते हैं तो संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जो आर्टिकल 368 है। भाग 21 की बात करते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध जो बात करता है 369 से लेकर 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं नेशन की बात करता है जो आर्टिकल 393 से 395 तक है। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे टोटल हमने देख लिया कि 22 भाग में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब तक पूछे गए हैं उस भाग से क्वेश्चन या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से भाग 22 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हायर जो है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से सीधे सीधे पूछ लेगा किस भाग में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं, तो भाग 22 है यहाँ से। ठीक है, भाग 21 इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 22 के बाद जो है सीधे हम आ जाते हैं 20 जो संविधान संशोधन की बात करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 20 के बाद जो है हम सीधे आ जाते हैं भाग 18 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान है। भाग 17 याद कर लेना राजभाषा से संबंधित प्रावधान, यानी 17, 18, 20 और उसके बाद सीधे 22 इधर की इंपॉर्टेंट है। 16 इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 जो है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित प्रावधान जो है
फिर उसके बाद जो है 14 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो ये संघ और राज्य के अधीन सेवाएं होती हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा, यूपीएससी वगैरह इसमें आती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो भाग 12 ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेना, उतना नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि संविधाएं जो होती हैं वो केंद्र की और राज्य की संविधाएं से संबंधित प्रावधान है, उनके जो सिविल वाद वगैरह हैं कैसे किए जाएंगे, इन सब चीज़ों के प्रावधान जो है भाग 12 के अंतर्गत किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित हैं, ये भी देखना है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भाग 8 नहीं देखना है, भाग 7 नहीं देखना है, भाग 6 नहीं देखना है, 5 भाग 4 है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 4 है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, जिसमें 11 जो है कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाग 3 भाग 2 उसके बाद जो है फिर ये इधर के तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ से क्या करना है, 1 से लेके 4A तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 1 से लेके 4A के बाद जो है बाकी के जो हमने बताया वो सारी इम्पॉर्टेंट है इधर। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज जो है 22 भाग कवर किया और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनको हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।